सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 24 में से 19 शिकायत को दाखिल दफ्तर करने का फैसला 5 को फिलवक्त मौखर कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के एलामिया जारी कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सेक्रेटेरिएट सर्विस रूल्स 2025 के मुजवजा मुसवदे की मंजूरी दी गई। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने शिरकत की। वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के रहनुमा काफिले की सूरत में इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब रवां दवा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बताया, तहरीक का आगाज हो चुका, लेकिन लाहौर में कोई जलसा नहीं, सिर्फ एक मीटिंग करने जा रहे हैं। पार्लिमानी पार्टी इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। बानी और उनकी अहलिया समेत कई रहनुमा 2 साल से नाहक कैद में हैं। मुल्क और जमहूरियत की खातिर हम सबको एक होना होगा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सिर्फ हम मोहब्बत रवादारी का पैगाम लेकर जा रहे हैं। हमारा मकसद इंतशार नहीं, महज इजहार यकजहती है। तहरीक में झोंकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं। पंजाब ने पहले भी जवाब नहीं दिया, अब भी नहीं देना। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, महरूमियां हर जगह पर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गन उठाई जाए, पंजाबियों को टारगेट करके मारा जाए। रियासत को इसके खात्मे के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। पीटीआई के कुछ सीनियर रहनुमा अलीमा खानम की मुदाखलत से नाराज। सेनेट में सानिया निश्तर की छोड़ी गई नशस्त के लिए सर्द जंग। जराई का कहना है, बानी पीटीआई ने मशाल यूसुफजई को कागजात जमा कराने की हिदायत की। अलीमा खानम की जानिब से मुखालफत। अलीमा खानम की परवेज खटक की करीबी रिश्तेदार साजदा जुल्फिकार और पार्टी छोड़ने वाले फिदा मोहम्मद के रिश्तेदार को टिकट दिलवाने की कोशिशें। कुछ रहनुमाओं ने सुमैरा शम्स और मोमना बासत के लिए भी लॉबिंग शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खवातीन की 2 खाली नशिस्तों पर 9 उम्मीदवारों के कागजात जमा। पीटीआई की 5 खवातीन ने कागजात जमा कराए। नून लीग की 2, जेयूआई और पीपल्स पार्टी की 1 खातून ने कागजात जमा कराए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वजीर तवानाई सिंध नासिर शाह की मुलाकात। OGDCL में सिंध की नुमाइंदगी और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी। नासिर शाह का कहना था, बिजली कंपनियों में सिंध की नुमाइंदगी न होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। सैपरा बनाने का मकसद अपनी बिजली अपना टैरिफ है, ताकि महंगी बिजली से निजात दिलाई जा सके। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, सिंध की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है। तवानाई के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएं। लाहौर के इलाके शाहदरा में गाड़ी से नौजवान को कुचलने वाले कम उम्र ड्राइवर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने हाशिर उम्र के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, 4 रोज में किसी किस्म की पेशरफ्त नजर नहीं आती। महज उम्र के तयन और शरीक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। पंजाब में 3000 राइट मैनेजमेंट पुलिस एहलकारों की तरबियत मुकम्मल। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले जवानों ने मुश्तइल मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए मशकों का मुजाहिरा किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, आवाम के जानो माल का तहफ्फुज़ अव्वलीन तरजीह है। मुश्तइल हुजूम को बाहिफाजत कंट्रोल करने से हालात को खराब होने से बचाना मुमकिन होगा। पंद्रह से ज्यादा सरकारी इदारों के मजमूई नुकसानात 5900 अरब रुपए से तजावुज कर गए। वजारत खजाना ने IMF की शराइत के तहत सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। सरकारी इदारों का मजमूई खसारा 5893 अरब 18 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पेंशन की मद में वाजबात फीस 1700 अरब रुपए हो गए। जेर गर्दिश कर्जे 4900 अरब रुपए तक पहुंच गए। गर्दिशी कर्ज में बिजली के शोबे का हिस्सा 2400 अरब रुपए है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का मजमूई खसारा 43 अरब 57 करोड़ रुपए हो गया। लापता अफराद का मसला सिर्फ बलोचिस्तान का नहीं, दीगर सूबे और दुनिया भी इस मसले से दो चार है। बलोचिस्तान में मिसिंग पर्सन से मुतालिक जामे कानून साजी की जा चुकी है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वफ्द से गुफ्तगू।
कहा आईन पाकिस्तान हर शहरी के तहफ्फुज़ को बुनियादी हक करार देता है। रियासत हर शहरी के जानो माल के तहफ्फुज़ की जिम्मेदार है। रियासत मुखालिफ अनासर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। शनाख्त की बुनियाद पर मासूमों का कत्ल फितनतुल हिंदुस्तान के मकरू अज़ाइम की अक्कासी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आजाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी निशिस्त शुरा और DGISPR के दरमियान सवाल और जवाब की जामी निशिस्त का भी एहतमाम किया गया। हाज़रीन का कहना था कश्मीर पाकिस्तान की शहर थी और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरी अवाम ने पाक फौज से मोहब्बत का अनोखा इजहार किया। DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया गया। शुरा आजाद जम्मू कश्मीर ने भारतीय जारियत का मुंहतोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहरीन का दौरा। बहरीनी हम मनसब से मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी, इंसदादे इंसानी स्मगलिंग, इंसदादे मनशियात से मुतालिक इश्तराक पर गुफ्तगू हुई। बहरीनी वजीर दाखिला ने कहा आपका दौरा मजबूत ताल्लुकात पर मबनी सिक्योरिटी रवाबत को मुस्तहकम करने का मौका है। मोहसिन नकवी को बहरीनी वजारत दाखिला हेडक्वार्टर मनामा फोर्ट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एक ही बात बोल रहे हैं, नहीं गिर जाएगी, ये कर जाएगी, हम आपके माँ पे कहाँ पर हो? आप लोगों ने तो हमें रोड पे डाल दिया। हम इससे मर जाते हैं, हमें दुख नहीं होता। हम लोग को इन लोगों ने जीते जी मार दिया। बच्चे हमारे आदमी का रोड पर सोए। ये नोटिस दिया एक दिन पहले और उससे पहले ही 24 घंटे से पहले आके हम खाली कराया, पुलिस लाए, बिजली की गाड़ियां लाए और मीटर लेकर भागे हमारे। कराची में SPCA की जानिब से ओल्ड सिटी एरिया की एक और मखबूस इमारत को खाली करवा लिया गया। इलाका मकीन कहते हैं 24 घंटे का वक्त देने के बाद बिजली गैस मुनक़ता कर दी गई। मुतासिरीन को सड़क पर छोड़ दिया गया। बिल्डिंग खाली करानी है तो मुतबादिल भी दिया जाए। बल्दिया उस्मान कराची का दायर इख्तियार शहर की 106 बड़ी सड़कें हैं, अंदरूनी गलियां नहीं। कराची के अंदरूनी गलियों के काम तलका टाउन्स के हैं। नाहल टाउन चेयरमैन की वजह से गली मोहल्लों में भी काम करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं लोग देखेंगे रोड कटिंग के पैसे कौन लेता है और काम कौन करता है। तुम्हारे पास इख्तियार नहीं तो घर चले जाओ, हम काम करके दिखाएंगे। और कतर में अमरीकी अड्डों पर हमला मामूली नहीं था। ईरान अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का कहना है अमरीकी अड्डों पर दोबारा हमला मुमकिन है। गुज़श्ता माह ईरान ने अमरीकी हमले के जवाब में कतर में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया था। पेंटागन ने ईरानी मिसाइल हमले में कतर में वाक़े अल उदैद एयर बेस पर मामूली नुकसान की तस्दीक कर दी।